आज आप क्लास 7 हिंदी में आप एक्सरसाइज 4 में अभी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4 में है शहीद का पत्र। एक्सरसाइज 3 में हम सारा कुछ बता दिए थे। इसका वचन बदलना है। पेज नंबर 26 में गलती से गलतियां उस दिन हम बताए थे। भाववाचक संज्ञा में बहादुर का बहादुरी, इस तरीके से शायद आप लिख भी लिए होंगे। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 4 का हम डील कर रहे हैं। इसका ग्रामर पर्सन जो है जो भी होगा हम फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आंसर जो है फिर हम लिखाएंगे और आप उसको फिर विधिवत नोट्स में लिख करके फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और हम उसको करेक्शन कर लेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये एक्सरसाइज 4 का देखिए। हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तो इसमें सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं वीर बहादुर सिंह, इनके द्वारा रचित ये कहानी है। इसमें आप ये जानेंगे कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी यातनाएं सहन की, कितने दुख झेले। हर एक सेनानी आजादी के लिए स्वयं को बलिदान कर देना चाहता था। तो देखिए, ये 20 दिसंबर गोरखपुर जेल से लिखा गया। आदरणीय माँ, क्योंकि माँ के लिए तो हमेशा आदर सूचक शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग में। सादर चरण वंदना। कल हमारे भाई राम प्रसाद बिस्मिल माताओं की माता भारत माता की सेवा में शहीद हो गए, अर्थात उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। देर रात तक पूरी जेल में बिस्मिल अमर रहे के नारे गूंजते रहे और ज्यों ही चांद निकला एक अजीब सी मायूस नीरवता ने जेल को डस लिया। यानी मातम छा गया, सन्नाटा छा गया। हरेक के दिल में उन्हें फांसी देने की बात चुभ रही थी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल थे एक तपस्वी की भांति शांत बने रहे। यानी उसे लगता ही नहीं था कि हमें फांसी दी जाएगी। और सचमुच 3 महीने तक काल कोठरी का यातनापूर्ण जीवन क्या किसी गुफा में तप करने से कम था। वो सारा डिटेल जो है वो अपनी माँ को लिख करके बता रहे हैं। उसके बाद गोरखपुर जेल में बनी फांसी की कोठरी मैदान के बीचों बीच बनी है। गर्मी के महीने ऊपर तपता सूर्य, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, और ऐसे में 9 फुट लंबी और 9 फुट चौड़ी यह कोठरी भट्ठी की तरह तपती थी। इतनी यातनाएं, प्रताड़ना जो है वो की जाती थी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के जमाने में। और न जाने बिस्मिल उसमें भोजन, स्नान, मलमूत्र त्याग कर कैसे रहते होंगे। और ओढ़ने बिछाने के लिए 2 गरम कंबल, और गर्मी के मौसम में जब चारों ओर से अग्नि वर्षा हो रही है तो उस पर गर्म कंबल बिछाकर सोना या उसे तकिया बनाकर किसी यातना से कम नहीं। यानी लेकिन हमें गुप्त तरीकों से पता चला है कि वे कोठरी में परमात्मा भजन और साधना में सदा लीन रहे। यानी उसे कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ, वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। इन कष्टों से जरा भी विचलित नहीं हुए। उस दिन लोहे की सलाखों वाला गेट चरमराया और गेट खुलते ही ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों के यंत्रवत चलते मायूस कदम आगे बढ़े। उस दिन भी भाई राम प्रसाद शांत मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और हम सब जानते थे कि वे अपनी फांसी का फरमान पढ़ रहे हैं। उन्होंने पिता के पैर छुए और मां से गले से लिपट कर सुबक पड़े, और तब वह वीरांगना उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा बेटा बहादुर है और उसके नाम से ही अंग्रेजी सरकार कांपती है, फिर ये आंसू क्यों? उसकी मां कह रहा है पुत्र को। बिस्मिल मुस्कुराए और बोले कि मां, ये तेरे मोह के कारण ही टपक पड़े और मैं मौत से नहीं डरता। और बिस्मिल ने यह साबित भी कर दिखाया। फांसी के दिन स्नान, पूजा पाठ किया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे तक गए। वहां उपस्थित हजारों लोग रो रहे थे, किंतु बिस्मिल का मुस्कुराता चेहरा गर्व से चमक रहा था। मैं उनका दमकता चेहरा कभी भुला ना पाऊंगा। फांसी के तख्ते के समीप पहुंचकर बिस्मिल ने तेज स्वर में कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश देखना चाहता हूं। क्योंकि उसे तो फांसी तो देना ही था, लेकिन वह जो है अन्य क्रांतिकारियों के, अन्य युवक और युवतियों के अंदर चिंगारी जो है वो भरना चाहते थे देश के प्रति। तो ये देश हमारा है, इस देश को स्वतंत्र करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए हमें जान भी चले जाए तो इसकी मुझे परवाह नहीं। इसलिए वह देश जितने भी नवयुवक सब थे उसके अंदर जो है वो क्रांति भरना चाहते थे। फिर 2 मिनट तक उन्होंने मंत्र जाप किया
यह गाते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए कि मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्पाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। रुधिर मतलब खून। माँ बिस्मिल के शब्द सच होंगे, उनका उत्सर्ग रंग लाएगा, शीघ्र ही हमारा सपना सच होगा और हम आजाद भारत माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे। शीघ्र ही मुझे भी देश के लिए बलिदान होने का सुअवसर मिलेगा। माँ तो प्रार्थना करना कि देश के सभी नवयुवकों में क्रांति की भावना दिन दुने रात चौगुने बढ़े। माँ तेरा बेटा वीर बहादुर सिंह। तो ये वीर बहादुर सिंह जो है, ये वीर बहादुर सिंह जो है उनके द्वारा ये लिखा गया एक पत्र था जो अपनी माँ को लिखा गया। और ये सारा वृतांत जो है वो जेल की यातना, गर्मी, उसे किस तरह से रखा जाता था, ये सारे डिटेल्स जो है वो अपनी माँ को बता रही है। और वह ये भी कर रहे हैं कि जो तुम प्रार्थना करो कि देश के सभी नवयुवकों में क्रांति की भावना जो है वो फूट पड़े। समझ में आ गया? इसमें जो शब्दार्थ है वो आप याद कर लेंगे। अभी फिलहाल आप इसका टिक आउट मैच कर लेंगे और पेंसिल से टिक मार लेंगे। इस पत्र में किसकी फांसी का वर्णन है, तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल किस जेल में थे, इसका सही आंसर है गोरखपुर जेल। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है बिस्मिल जी को जेल में ओढ़ने और बिछाने के लिए क्या मिला हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 गर्म कंबल। बिस्मिल काल कोठरी में कितने समय रहे, इसका सही ऑप्शन होगा 3 महीने। यह पत्र किसने लिखा, इसका सही ऑप्शन होगा वीर बहादुर सिंह। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ 3 नंबर में देखिए, मैं मौत से नहीं डरता इस कथन की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। नीरवता ने जेल को डस लिया, इस कथन से क्या आशय है। ये सारा चीज आपको नोट्स में लिखवाया जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद आप जो ये समानार्थी सब शब्द है इसको आप जो है अच्छी तरह से पेंसिल से भर लीजिए और हम आपको लिख भी देते हैं। 4 नंबर का देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक समानार्थी शब्द। गर्व का लिखेंगे अभिमान, फरमान का लिखेंगे बुलावा, विनाश का लिखेंगे अवनति, वीरांगना का लिखेंगे वीर स्त्री, दमक का लिखेंगे चमक, साम्राज्य का लिखेंगे राज्य। ठीक है, उसके बाद स्तंभ क के विशेषणों को स्तंभ ख में दिए उपयुक्त विशेषियों से जोड़े। इसको आप ठीक से सुनिए और पेंसिल से मैच कर लीजिए। शांत का मैच करना है वातावरण, वीर, पुत्र, शहीद, क्रांतिकारी, एक, तपस्वी, बहादुर, सैनिक। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। आगे तो जो ये फिगर है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये बाल गंगाधर तिलक है, उसके सेकंड वाला सुभाष चंद्र बोस है। तीसरा जो आपका फिगर है 5 नंबर का 3 नंबर में देखेंगे वो है लक्ष्मीबाई। उसके आगे फिर आपका पेज नंबर 32 में देखेंगे तो ये महात्मा गांधी है। 5वां में आपका सरोजिनी नायडू है और 6ठा में क्या है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो ये सभी आप अच्छे तरह से इसको पेंसिल से भर लेंगे और आगे का काम जो भी होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इतना फिलहाल आपको काम करना है और आप लिखेंगे HW में एक्सरसाइज 4 लर्न वर्ड मीनिंग एंड ग्रामर। इतना काम आप करके रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि पहले हमको क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाना है, उसके लिए आप रेडी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।